हाय एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि बेस्ड है आप लोगों के क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स के रिलेशनशिप्स पर। जी हाँ, कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि अगर आपके पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है तो आप उसके ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और आज उसी पे बेस्ड फर्दर हम ये समझाएंगे कि एक बार जब क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमें पता चल जाते हैं तो हम उन ज़ीरोज़ में और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पहले के वीडियोस में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन समझाए थे और आज हम लोग एक डिग्री हायर यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं या फिर जो टर्म्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि व्हाट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ax³ + bx² + cx + d, या फिर यूं कह लीजिए कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री आपकी 3 हो या कोई भी इक्वेशन जब आप उसे ज़ीरो लगा दोगे, इक्वेट कर दोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 3 होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाहिर सी बात है डिग्री आपके पास 3 है तो देयरफॉर इसके जो रूट्स और सॉल्यूशंस निकलेंगे वो भी 3 निकलेंगे। तो हम उन्हें जनरल डिनोट कर देते हैं अल्फ़ा, बीटा एज वेल एज गामा से। फिर हमारे पास रिलेशनशिप्स की जब बात आती है तो आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पूरे ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा है सारे रिलेशंस में। और मेरे राइट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हो दे नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स। तो हमें यही तो बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ द रूट्स क्या है, जैसे आप देख सकते हो फॉर्मूला इज नथिंग बट सम, तो हमने प्लस का इस्तेमाल किया है। अल्फा, बीटा एज वेल एज गामा का टोटल यानी कि हमें सम फाइंड आउट करना है, विच इज़ नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट हमारा फॉर्मूला है -b/a। अब ये b क्या है और a क्या है, तो b आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। मैंने यहाँ पर वही एक्सपैंड किया है। फिर हमारे पास आता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। जी हाँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सम यानी कि टोटल करने से पहले मैंने सेट ऑफ 2 फाइंड आउट किए हैं विच आर नथिंग बट योर प्रोडक्ट्स। तो पहले मैंने दो रूट्स को मल्टीप्लाई किया है और फिर उनको ऐड किया है, तो इसीलिए इसे कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट c/a वेयर c is called as coefficient of x and a is again the coefficient of x³। उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज़ हम लोगों को तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है प्रोडक्ट के लिए, एंड दिस इज इक्वल्स टू -d/a। और यहाँ पर हमारे पास d इज़ नथिंग बट द कॉन्स्टेंट टर्म एंड योर a इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x³। स्टूडेंट्स बी केयरफुल विद द साइंस जो हमने इसमें यूज़ किए हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले रिलेशन में नेगेटिव है और लास्ट वाले रिलेशन में भी नेगेटिव है और बीच वाला रिलेशन पूरा पॉजिटिव होने वाला है। और एक और आसानी की बात अगर आपको याद दिला दूँ तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, फर्स्ट नेगेटिव लास्ट नेगेटिव, और तीनों के डिनोमिनेटर्स में a आएगा। और ABCD जैसे आप पढ़ते हो, वी हैव गॉट B के बाद C और C के बाद आपके पास D आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम उसके रिलेशंस फाइंड आउट करके आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इफ़ p of x is equals to x³ + 3x² - x - 3 इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें चेक करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एज वेल एज द कोएफिशिएंट्स। तो जिन्होंने मेरी कल की वीडियो मिस कर दी है तो वो आज फिर से इसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफ अप में देख सकते हैं कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इन द सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे हमारा पॉलिनोमियल, और हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल है x³ + 3x² - x - 3। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रायल एंड एरर मेथड हमें अप्लाई करनी होती है, यानी कि 1 -1 2 ऐसे हमें ट्राई करते जाना होता है। यहाँ पे 2 हमारे पास नेगेटिव है और 2 हमारे पास पॉजिटिव है, तो यू कैन गिव अ स्टार्ट विद द प्लस ऑल्सो एज वेल एज विद अ माइनस ऑल्सो, इट्स अप टू यू। तो मैं पहले कोशिश करती हूँ +1 से।
तो अगर आप देखते हो मैंने +1 अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया है तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? तो जी हाँ, मैंने जब इसमें +1 सब्सटीट्यूट किया है तो आई एम टर्निंग अप विद द आंसर 0। तो ठीक है, +1 मेरा ट्रायल एंड एरर से हिट बैठ गया है यहाँ पर। तो देयरफॉर मैं x की वैल्यू स्टार्ट कर लेती हूँ विद नथिंग बट योर +1। अब हम चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन पर टू फाइंड आउट द फर्दर रूट्स। 1 मुझे यहाँ लिख लेना है, ये सभी कोएफिशिएंट्स को मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1 एंड देन आई हैव गॉट अ 3, आई हैव गॉट अ -1 एंड आई हैव गॉट अ -3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, आप इसके नीचे 0 लिख सकते हो या सिंपली एरो से नीचे ला सकते हो। तो 1 एंड 0 विल गिव यू द सेम नंबर। अब आपको यहाँ पर इन दोनों को डायगनली मल्टीप्लाई करना है। ये वाला नंबर मुझे ट्रायल एंड एरर से मिला है, ये 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 -2 कुछ भी हो सकता है। अब 1 1 सा विल गिव मी 1, 3 + 1 4 दे देगा। फिर से इन दोनों को डायगनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब 1 × 4 मुझे 4 दे देगा, -1 एंड 4 3 देगा। फिर 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करिए तो 3 एंड द रिमाइंडर हैज़ टू कम आउट टू बी अ 0। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाती है 1x² + 4x और +3। और अब मैं नॉर्मल मेरा स्प्लिट द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन लगा देती हूँ यहाँ पर। और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इन ऑर्डर टू गेट माई द अदर 2 सॉल्यूशंस। तो गाइस इस तरीके से मुझे फैक्टर्स मिल गए हैं और मेरे पास एक x आ चुका है -3 और एक x आ चुका है -1 और मेरे पास स्टार्टिंग में x आ चुका है 1। तो देखिए है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास 3 रूट्स निकल चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड योर गामा। अब ये निकाल लेने के बाद हम लोग चलते हैं अबाउट द रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स करने से पहले मैं अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख लेती हूँ। नाउ आई विल आइडेंटिफाई ऑल द कोएफिशिएंट्स ओवर हियर। तो a आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू आप देख सकते हो 3 है, c की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट 1 ही रहेगा तो -1 है, और यहाँ पर d की वैल्यू -3 है। तो जैसे मैंने अभी आपको क्लास में स्टार्टिंग में ही रिवाइज़ कराया है कि पूरे फॉर्मूलेस क्या हैं, अभी मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम यही 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप्स। तो देखिए, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ कॉल्ड एज द सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स आपको देने वाला है अल्फ़ा + बीटा + गामा। तो पहले हम लोग मैथमेटिकली इन लोगों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही मैं लिख लेती हूँ अल्फ़ा -3 है आपका, बीटा मैंने -1 ले लिया है और गामा 1 ले लिया है। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला ही आप अल्फ़ा लिखो या बीटा लिखो, नथिंग लाइक दैट। तो अब अल्फ़ा + बीटा + गामा जब हम लोग करते हैं मैथमेटिकली तो देखिए आपको मिलता है -3 प्लस बीटा की वैल्यू मैंने लगा दी है -1 प्लस गामा मैंने पुट किया है 1। तो सॉल्व करने पे प्लस इंटू माइनस -1 + 1, तो मुझे आंसर मिल जाता है यहाँ पर -3। ये मैंने मैथमेटिकली सॉल्व किया है। अब मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व इट यूजिंग द फॉर्मूला। तो अब देखते हैं कि जब हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है। नाउ अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a। तो -b is nothing but -3 over here and a is 1 which is again -3। तो आप लोग क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी मुझे -3 आया है और यहाँ पर भी -3 आया है। Therefore अल्फ़ा + बीटा + गामा इक्वल्स टू -b/a is verified। अब हम लोग चलेंगे हमारे सेकेंड रिलेशनशिप पर। तो चलते हैं हमारे सेकेंड रिलेशनशिप के ऊपर, और सेकेंड रिलेशनशिप है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जैसे मैंने आपको बताया इज नथिंग बट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स है। तो हम लोग अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है तो अल्फ़ा की वैल्यू आप देख सकते हो क्या आ रही है -3, एंड देन बीटा आपको दे रहा है -1 और गामा आपको दे रहा है 1। ओके, और एक बार फिर मैं ये शीट पे डेटा लिख लेती हूँ। ओके, सो दीज आर ऑल माय वैल्यूज़। तो अब हमें आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में।
सो फर्स्ट विल कंसिडर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर अल्फ़ा इंटू बीटा. तो कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा. उसके बाद बीटा इंटू गामा. तो बीटा इज़ -1 और गामा इज़ 1. फिर आता है गामा इंटू अल्फ़ा. तो आपकी गामा की वैल्यू 1 है और आपकी अल्फ़ा की वैल्यू -3 है. तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. 3 1 3. -1 इंटू +1 -1 दे देगा और 1 3 सा आपको वापस से -3 दे देगा. अब बारी आती है हमें इन तीनों को ऐड करना है. सो सी अल्फ़ा बीटा आपको 3 दिया है और बीटा गामा की वैल्यू -1 आई है और गामा अल्फ़ा आपको -3 दे रहा है. सो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस अगेन. तो अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है -1. अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं. सो फॉर्मूले में हमने लिखा है c/a. तो अब हम कंसिडर करेंगे c/a की वैल्यू. तो आप देख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ c इज़ -1 and the value of a is nothing but 1 which simply gives out -1. तो ये दोनों आंसर्स मेरे एब्सोल्युटली सेम आ गए. Therefore मेरा सेकेंड रिलेशन दैट इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a इज़ ऑल्सो वेरीफाइड. अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट रिलेशन की तरफ. तो हमारा लास्ट रिलेशन है सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर, तो द फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अल्फ़ा इज़ -3, बीटा इज़ -1 एंड गामा इज़ 1. 3 1s are 3, 1s are again it's going to give 3 and minus into minus will give us a plus. और अब हम लोग कंसिडर करते हैं इसका एक्सप्रेशन विच इज़ -d/a. तो पहले हमारे पास माइनस लगा दीजिए और फिर वापस जाइए डेटा की तरफ. तो d हमारी -3 है एंड देन a हमारा 1 है. सो माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, यू आर लेफ्ट विथ 3. तो आप देख सकते हो कि हमें ये दो आंसर्स भी सेम आ गए. देयरफॉर यू कैन से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a इज़ ऑल्सो वेरीफाइड. तो ये 3 के साथ आप लोग ये देख सकते हो कि हमने the total sum of the roots, सेकेंड में the sum of the product of the roots और थर्ड में product of the roots हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है. तो इस तरीके से रिलेशनशिप ज़ीरोस और आपके कोएफिशिएंट्स में वेरीफाई हो जाते हैं. तो ये तो हो गया है आपका सो कॉल्ड प्रॉब्लम का एंड गाइस. और अब हम लोग चलते हैं हमारे कल की प्रॉब्लम की तरफ. तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो मैंने ये कल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए रेफ़र करने के लिए. तो ये मैंने आपको क्विज टाइम में ये कल प्रॉब्लम पूछी थी और इसके सॉल्यूशंस पूछे थे. तो आप लोग देख सकते हो कि ट्रायल एंड एरर में मैंने पहले 1 से ट्राई किया है तो इट डिड नॉट फिट. फिर मैंने x इक्वल्स टू -2 से ट्राई करके देखा है. तो इसमें मुझे x इक्वल्स टू -2 एज ए सोल्यूशन मिल गया है. मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंसिडर किया है यहाँ पर और -2 से इसे सॉल्व किया है बाय सिंथेटिक डिविजन. वही प्रोसीजर है. सारे कोएफिशिएंट्स आपको लिख लेना है, फर्स्ट वाले को उतार देना है. ट्रायल एंड एरर से मिली हुई वैल्यू को डायगनली आपको मल्टीप्लाई करते जाना है. तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक बचती है वो है 1x² + 0x - 5. और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं तो x² and 5 goes that side and then I'm going to get the value in terms of root. तो ये तो हो गया हमारा कल का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाली है फातिमा. कंग्रेचुलेशंस फातिमा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. और अब हम लोग चलते हैं टुडेज़ क्वेश्चन की तरफ. मैंने टुडेज़ क्वेश्चन में आपका आधे से ज़्यादा काम सॉल्व कर दिया है. इफ़ 2, 6 and -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स. तो मैंने अल्फ़ा बीटा और गामा आपके लिए सॉल्व करके रेडी करके इसमें दे दिए हैं. बस आपको सब्सटीट्यूट करके रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर देना है. तो ये हो गया आपका टुडेज़ क्वेश्चन भी कंप्लीट गाइस. और अब हम लोग चलते हैं हमारे टेक अवे ऑफ द डे. जी हाँ, टिप ऑफ द डे की तरफ चलते हैं. तो आज का टेक अवे टिप आपके लिए होगा कि स्टार्ट विद द टफेस्ट. जी हाँ, आज की हमारी टिप ऑफ द डे है स्टार्ट विद द टफेस्ट और द हार्डेस्ट. और इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें इजी टॉपिक से पहले मत शुरू करिए. जी हाँ, पहले आप लोगों को होना चाहिए कि जो टॉपिक आपके लिए कंफ्यूजिंग है या जो टॉपिक आपके लिए हार्ड है, टफ़ है, उस टॉपिक को पहले आपको लेकर बैठना चाहिए.
इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, द टफेस्ट टॉपिक, तो इससे आप लोग स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा और आपका जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें आप लोग ईजिली अपने ईजी टॉपिक्स पर फिर ध्यान दे सकते हैं। मगर अगर आप शुरू में ही इजी टॉपिक्स लेकर बैठोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इजी टॉपिक्स के फ्लो में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका टाइम ऑर्गेनाइजेशन डिसरप्ट हो चुका है और उनके टफ टॉपिक्स के लिए उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। तो इसीलिए गाइस आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि जो टफेस्ट है और जो हार्डेस्ट है आप पहले उससे शुरू करो और फिर जितना टाइम बचता है उसमें आप लोग ईजिली अपने ईजी टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और डेफिनेटली गाइस इन टिप्स को इस्तेमाल कर कर देखिए, सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। और चैनल अगर पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, सी यू अप विद द नेक्स्ट वीडियो।